नमस्कार, मैं नागराज सिद्धेश सेठ बोल रहा हूँ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कुमटा तालुक से। मैं कुमटा और विधानसभा क्षेत्र में भी खड़ा था, बाद में उत्तर कन्नड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में खड़ा था। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जो गाय और कृष्ण के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो मथुरा में कृष्ण पैदा होते हैं ना, पैदा होने पर वो मथुरा में जो कारागृह में पैदा होता है, वो जन्म लेता है। जन्म लेने पर वो देवकी को देवकी से वो माँ के दूध से वंचित रहता है। उसको मालूम रहता है मेरे बेटा मेरे दूध से वंचित है, इसीलिए दूसरा माँ गाय है। तो उसको पता रहता है, पता होने के नाते वो वासुदेव को बोलती है जो गाय को पालते हैं ना, गाय को बड़ा करते हैं ना गोल्ल लोग, उसके घर पर ही छोड़ना इसको बोल के वो उसको जाने के लिए कहते हैं। द्वारका में द्वारका पर लेकर जाते हैं। वो वासुदेव लेकर जाके वो ग्वाल लोगों का घर देखते हैं। घर में यशोदा के पास जाते हैं। यशोदा के पास गोद में जो वो लड़की छोटी बच्ची मिलती है, बच्चा नहीं मिलता है, बच्ची मिलते है, बच्ची लेकर ही आता है वो बाद में वो लेकर आता है। वो कंस टाइम होने पर वो कंस आने के समय रहता है, समय के अंदर ही वो लेकर आता है। लेकर आके उसको ये बच्ची बोल के देता है। देने पर वो क्या बोलता है, मेरे को गोल्ल लोगों को घर मिला, बाद में वो लड़का नहीं मिला उधर, इसीलिए मैं लड़की को लेकर आया बोलते हैं। वो लेकर आने पर वो निश्चिंत से रहता है देवकी, क्योंकि वो दूसरा माता गौ माता ही रहता है। गौ माता होने के नाते उसको निश्चिंत वो रिस्क लेता है नहीं। वो तो कैसे भी बड़ा हो जाएगा मेरा बेटा, वो कंस का वध करेगा, वध करके हमको इधर से छुड़ा के लेकर जाएगा, उसको गारंटी रहता है, उसको भरोसा रहता है। इसीलिए हम जो देवानुदेवतिगण सभी लोग हैं ना, उसने भी पहला माँ के दूध पी के दूसरा गाय का ही दूध पिया है, इसीलिए वो गाय में सभी समा कर रहते हैं बोल के हम सभी बोलते हैं। सभी हिंदू ग्रंथों में लिखा है। बाद में जो हम एक छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, बच्चे लोगों को भी कम से कम 10 साल तक गाय का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि जो गाय का दूध है ना, वो डाइजेशन होता है। बाद में सभी घर में पहला गाय को बड़ा करते थे, इसीलिए वो छोटे छोटे बच्चे रहने के नाते उसको गाय दूध की सब ज़रूरत रहती है। इसीलिए वो गाय को हर घर में गाय को ही बड़ा करते थे। इसीलिए जो बाद में वो बाकी सभी को रहता है ना, बकरी का सभी का जो डाइजेशन नहीं होता है, 10 साल के बाद देने पर वो डाइजेशन होता है। सभी अब रेडीमेड दूध आता है, पैकेट वाला दूध, वो पीकर वो कैल्शियम पहला गाय का दूध में थोड़ा बच्चे को बड़ा होने के लिए अनुकूल होता है। बाद में उसमें कैल्शियम रहता है। कैल्शियम रहने के नाते जो कैल्शियम जो अंगविकल सभी पैदा होते हैं ना, इसीलिए पैदा होते हैं। हम भी गाय का दूध पिया तो वो बच्चे के लिए भी अच्छा है, इसीलिए वो गाय का दूध पीने से कैल्शियम डेवलपमेंट होता है। बाद में जो अंगविकल प्रॉब्लम सभी रहता है ना, वो आता नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे को भी वो डेवलपमेंट बड़ा डेवलपमेंट के लिए अभी तक वो डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इसीलिए गाय का दूध रेगुलर पीने पर वो सभी लोगों को अच्छा, और बोन के समस्या रहता है ना, वो आता नहीं। इसीलिए हर घर में पहला गाय को ही बड़ा करते थे। बाद में बच्चे के लिए सख्त ज़रूरत है, 10 साल तक कंपल्सरी रेगुलर वो गाय का दूध पिलाना ही चाहिए हर घर में। इसीलिए पहला गाय रखते थे, जो गाय से बच्चे के लिए सख्त ज़रूरत है। बाद में देवानुदेवतेगण भी सभी लोगों ने भी माँ का दूध के बाद गाय का दूध ही पिया। इसीलिए श्री कृष्ण को भी गाय का दूध गाय ने ही बड़ा किया था। इसीलिए अब श्री कृष्ण आपको घी मलाई सभी पसंद है उसको। इसके फेस्टिवल में भी त्योहार में भी ऐसे ही वो मलाई सभी रखते हैं। इसीलिए जो गाय का दूध को वो माँ के दूध से वंचित था, इसीलिए उसका गाय ने ही बड़ा किया था, ऐसा उल्लेख में लिखा हुआ है। देवकी को भी मालूम था, क्योंकि वो देवानुदेवतेगण भी गाय का दूध की पीकर बड़ा हुआ, इसीलिए मेरे बेटे को कौन सा भी तकलीफ नहीं होगी। उस गोल्ल को वो गाय को बड़ा करते हैं ना, बड़ा करने वाला वो लोगों के पास ही छोड़ने का बोलता है वासुदेव को, क्योंकि मेरे दूध से वंचित है बच्चा, हमारा बच्चा जो गाय ही बड़ा करेगा।
क्योंकि ये दूसरी वो यशोदा सौतेली माँ ही होती है, इसीलिए गाय सौतेली नहीं होती, सभी की माँ होती है वो। इसीलिए वो बच्चे वासुदेव को बोलती है, मेरे बेटे को जो गल रोग रहते हैं ना उधर ही छोड़ने का, वो दूसरी माँ है तो वो धोखा नहीं करती, इसीलिए धोखा नहीं करके बोल के वो वासुदेव गल लोगों के घर में ही छोड़कर वो टाइम होने पर आना पड़ता है। वो तो लड़का नहीं मिलता है, सभी घर ढूंढता है वो, उसका लड़का नहीं मिलता, लड़की मिलते है, लेकर आता है। वो क्या बोलते हैं, देव की क्या बोलती है, गोले लोगों के घर ही छोड़ना इसको, नहीं तो वो बचने का चांस नहीं रहता। इसीलिए वो गोले लोगों का घर ही छोड़ता है। गाय बड़ा करने वाले लोग, घर के लोग, वो राजा का बेटा रहता है, राजा के बेटे के रहने के नाते वो राजा के घर के छोड़ने को नहीं कहते, वो छोड़ता नहीं। इसीलिए देव की कहते हैं राजा का घर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ो, मेरे बेटे को गोलोक लोगों के ही पास छोड़ो, क्योंकि एक गाय दूसरी माँ रहती है, इसीलिए वो किसी को धोखा नहीं करती। इसीलिए हमारा हिंदू ग्रंथ में गाय को दूसरी माँ का स्थान दर्ज दिया गया है।